हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बेकिंग के कुछ बेसिक टूल्स। अगर आप बेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बेकिंग के रिलेटेड कुछ टूल्स खरीदना चाहते हैं शुरुआत में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल सी चीज़ें जो शुरुआत में बेकिंग में अगर आप खरीदेंगे तो आपका काम भी आसान होगा और टाइम भी बचेगा। अगर हम थोड़ा सा और एडवांस की तरफ जाएं या उससे एडवांस की तरफ जाएं तो बेकिंग इस एरिया में आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, अलग अलग प्रकार की मोल्ड, नोजल्स एंड व्हाट नॉट, इतना सब कुछ दिखेगा कि आपको लगेगा ये भी खरीदूँ वो भी खरीदूँ। बट शुरुआत में अगर आप चाहते हैं टू ट्राई इट आउट कि आप कैसे कुछ चीज़ों को यूज़ करके अच्छे अच्छे केक्स बना सकते हैं, तो इन चीज़ों को आप खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक अच्छा अवन। अब अवन आपका OTG हो सकता है या फिर कन्वेक्शन अवन हो सकता है, जिसमें आप कन्वेक्शन मोड पर केक बेक करें। माइक्रोवेव में भी केक बन जाते हैं, बट हमेशा केक बनाने के हिसाब से माइक्रोवेव एक इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, रोबस्ट नहीं है। बहुत सारे अलग अलग केक्स वहाँ नहीं बना सकते, तो आप एक अच्छा सा OTG यूज़ कर सकते हैं या कन्वेक्शन अवन। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो मैंने आपको बहुत सारे नो बेक केक्स दिखाए हैं, काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पर पहले मैं एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई यूज़ करती थी, बड़े साइज़ की, इतनी बड़ी कि उसमें एक स्टैंड रख के, यानी जो गर्म बर्तन रखने वाला स्टैंड होता है या फिर मटके के नीचे की जो रिंग होती है वो रख के आप उस पर केक बना सकते हैं। फिर बाद में मैंने एक बड़ा सा पैन खरीदा था बेकिंग के लिए, क्योंकि इसके साथ ढक्कन भी था। बड़ी कढ़ाई के साथ मुझे एक परात रखनी पड़ती थी जिससे निकालना और रखना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता था। इस पैन के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा, बट अनफॉर्चुनेटली ये अब अनअवेलेबल है ऑनलाइन। मैंने अमेज़ॉन से लिया था, ये अब आउट ऑफ स्टॉक है। तो बेकिंग आप ऐसे इस तरह के पैन में कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस पैन में अंदर लिया है नमक और इसमें एक स्टैंड है, और ये जो नमक है ये भी आप मल्टीपल टाइम्स रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार। अगर आपको रेत मिल जाती है तो इसकी जगह आप रेत भी यूज़ कर सकते हैं, पर नमक आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है। और मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली बेक नहीं करना है, एक गैप आने वाला है, तो ये जो नमक है निकाल कर मैं एक डब्बे में भर देती हूँ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बोल्स। सबसे पहले आप केक का बैटर बनाते हैं, तो पहले तो अवन प्री हीट होता है, फिर केक का बैटर बनता है। तो केक का बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं मिक्सिंग बोल्स। अब मिक्सिंग बोल्स आप कोई भी बड़े बोल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली वीडियो में ये ट्रांसपेरेंट वाला यूज़ करती हूँ ताकि अच्छे से वीडियो में नज़र आए बाकी सब कि क्या है बैटर, कैसा दिख रहा है अंदर। बट ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का ही बोल यूज़ करें। स्टील के बोल्स आप यूज़ कर सकते हैं। स्टील के बोल्स भी बहुत अमेजिंग होते हैं, ज़्यादा स्टर्डी होते हैं, रोबस्ट होते हैं। तो और एक टिप यहाँ पर मैं दूंगी कि अगर आप इतना भी केक का बैटर बना रहे हैं तो आप एक बड़ा बोल लें, यानी कुल मिला के आपका जो बैटर है या फिर अगर आप क्रीम विप कर रहे हैं उसके हिसाब से आप ज़्यादा बड़ा बोल लें। ऐसा करने से आपको अच्छे से उसे मिक्स करने में, मिलाने में, फेंटने में आसानी होगी। तो बोल्स आप अलग अलग साइज़ के रख सकते हैं, भले ही वो ग्लास के हो या स्टील के हो। अगर आपको बोल्स में इन्वेस्ट नहीं करना है और आपके पास ऑलरेडी इनमें से कोई भी टाइप के बोल्स नहीं है, तो आप पतीला यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे घरों में पतीले तो होते ही हैं, तो कोई भी आप स्टील का पतीला यूज़ कर लें, थोड़ा सा बड़ा वाला, डिपेंड करता है कितना बैटर बना रहे हैं, कितनी क्रीम विप कर रहे हैं। तो ऑलरेडी अवेलेबल पतीले भी यूज़ कर सकते हैं। इन बोल्स को लेने से पहले एक टाइम पे मैं भी पतीले ही यूज़ किया करती थी। तो मिक्सिंग के लिए कोई अच्छा सा बड़ा बर्तन होना इम्पॉर्टेंट है, फिर भले ही वो पतीले के शेप का हो या फिर बोल्स। बेकिंग में इंग्रेडिएंट के प्रोपोर्शंस भी बहुत मैटर करते हैं। आपने सही से सारे इंग्रेडिएंट्स मेजर किए होने चाहिए। अब मेजर करने के लिए मेजरिंग कप्स आते हैं, स्पून्स आते हैं, वेइंग स्केल भी आती है। मैक्सिमम रेसिपीज़ आप देखेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ कप्स आपको मिल जाएगी, क्योंकि कप्स जो हैं ये स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं, बहुत ईजिली मिल जाते हैं। और इतने बेकिंग पाउडर और सोडा को हर बार मेजर करने से ज़्यादा कन्वीनियंट ये होते हैं। मतलब अगर आप स्मॉल स्केल बेकिंग करते हैं, थोड़ा बहुत घर पर बनाते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, तो आप आराम से मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट होगा दैन यूजिंग अ वेइंग स्केल। मेरे पास मेजरिंग कप्स एंड वेइंग स्केल दोनों हैं। तो मेजरिंग कप्स जो है नॉर्मली हमारे यहाँ पर US स्टैंडर्ड के मिल जाते हैं, यानी 1 कप होता है इसका 240 ml। अब मैं बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊँगी बाय ml यानी बाय वॉल्यूम या वेट के। इस टॉपिक पर मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको देख के मुझे लगता है कि मुझे इन चीज़ों पर अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी। तो कुल मिलाकर आप मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स तो पक्का लें, भले ही आप वेइंग स्केल को ज़रा बाद में खरीदने वाली लिस्ट पर रखें, बट ये ज़रूर लें, साथ में इसके स्पून्स भी आपको मिल जाएंगे।
नेक्स्ट बेकिंग एसेंशियल है विस्क। मैंने इसे एकदम बेसिक चीज़ों में रखा है क्योंकि कई बार जो गुठलियाँ होती है बैटर में, नॉट जस्ट बेकिंग, अगर आप ढोकला या कोई ऐसी चीज़ भी घर पर बना रहे हैं तो वो जो गुठलियाँ होती है, लम्प्स होते हैं, वो बहुत आसानी से विस्क से निकल जाते हैं। साथ ही में अगर आपको कुछ फेंटना है उसके लिए भी बहुत यूज़फुल होते हैं। तो शुरुआत में आप ऐसे दो अलग अलग साइज़ के विस्क ना खरीद के एक ही विस्क खरीद सकते हैं। अगर आप एक ही विस्क लेना चाहते हैं टू स्टार्ट विथ, तो मैं आपको कहूँगी कि आप इस साइज़ का विस्क लें, थोड़ा बड़ा वाला शुरुआत में ना लें। ऐसा इसलिए कि शुरुआत में आप एक ही खरीद रहे हैं, तो जो ज़्यादा वर्सेटाइल हो वैसा लें। मतलब ये ना बहुत छोटा है ना ये बहुत बड़ा है, तो आप थोड़े से बड़े बोल में भी इसको लेकर मिक्स कर ही सकते हैं और थोड़े से छोटे बोल में भी कर पाएंगे। विस्क से आप मैन्युअली विस्किंग कर सकते हैं, यानी आपको हाथ की ताकत लगानी पड़ेगी। साथ ही में आपको ऐसे इलेक्ट्रिक बीटर भी मिल जाएंगे जिनमें अलग अलग स्पीड्स होती हैं। तो अगर आपको लो स्पीड पर मिक्स करना है तो आप इसकी लो स्पीड यूज़ कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक बीटर ऑनेस्टली मैं कहूँ तो ये मस्ट हैव है, स्पेशली क्रीम विप करने के लिए। अगर आप एगलेस केक बना रहे हैं तो आपको अंडा फेंटना नहीं है, तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक बीटर को स्किप कर सकते हैं। बट जब बात आती है केक डेकोरेशन की, जहाँ पर क्रीम को विप करना है, तो हाथ से आप अगर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्रीम रूम टेम्परेचर पर आने लगती है। अगर आपको सही से परफेक्टली विप्ड क्रीम चाहिए तो आप एक इलेक्ट्रिक बीटर में ज़रूर इन्वेस्ट करें। और अगर आप अंडे वाला केक बनाते हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंटली बनाते हैं, तो डेफिनेटली आप एक इलेक्ट्रिक बीटर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अंडा बहुत ज़्यादा अच्छे से फेंटा जाता है एक इलेक्ट्रिक बीटर से कंपेयर टू अ हैंड विस्क। नेक्स्ट एसेंशियल है स्पैचुला, सिलिकॉन स्पैचुला, ना कि नॉर्मल स्टील का या फिर लकड़ी का। सिलिकॉन स्पैचुला में आपने पक्का इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मस्ट हैव है। आप किसी भी ब्रांड का ले, एक ही खरीदें ऐसा मीडियम साइज़ का, क्योंकि सिलिकॉन स्पैचुला से आप बैटर को एकदम आखिरी ड्रॉप तक निकाल सकते हैं। अगर आप बैटर को अपने नॉर्मल चम्मच से निकालने जाएंगे तो काफ़ी सारा बोल पर चिपक जाएगा। उसके बाद अगर आप हाथ भी यूज़ करते हैं तब भी वो उतनी सफाई से, उतने अच्छे से नहीं निकल आएगा जितना इस सिलिकॉन स्पैचुला से वो निकलेगा। तो मेरे हिसाब से सिलिकॉन स्पैचुला मस्ट है, और ना कि केवल बेकिंग के लिए, यानी बैटर को निकालने के लिए या चॉकलेट को अच्छे से स्क्रैप करने के लिए। आप इसका यूज़ अपने नॉर्मल घर में सब्ज़ी को निकालने के लिए, मतलब मैंने एक टिप दिखाई है मेरे दूसरे चैनल पे, जब हम बची हुई सब्ज़ी कढ़ाई या कुकर से किसी डब्बे में निकालते हैं तो आखिरी में जो तेल या फिर थोड़ी ग्रेवी लगी होती है उसे आखिरी तक निकालने के लिए आप स्पैचुला का यूज़ करें। आपकी कढ़ाई पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी और आपकी जो भी दाल है, सब्ज़ी है, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बेकिंग एसेंशियल है मोल्ड्स। अब मैंने आपको दुनिया भर के मोल्ड्स यहाँ पर नहीं दिखाए हैं, मेरे पास और भी बहुत सारे मोल्ड्स हैं डिफरेंट साइजेस में, शेप्स में, बट हम बात कर रहे हैं बिगिनर्स की, शुरुआत में कितना इन्वेस्ट करना है उसकी। तो आपको बहुत सारे मोल्ड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप एक कोई भी राउंड मोल्ड खरीद लें, 6 इंच का, आप उससे हाफ केजी वाला केक बना सकेंगे, जैसा बेकरी में जिस साइज़ का मिलता है। तो आप सर्कल यानी राउंड वाला ले सकते हैं और स्क्वायर वाला ले सकते हैं। आपको दोनों भी शुरुआत में लेने की ज़रूरत नहीं है। टू स्टार्ट विथ आप एक मोल्ड भी खरीद सकते हैं। बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे मिनिमम चीज़ की, तो आप 1 से 2 मोल्ड खरीदें। इससे ज़्यादा आप लेना चाहते हैं तो आप ले ही सकते हैं, बट शुरुआत में आपके लिए एक सर्कल और एक स्क्वायर भी काफ़ी होगा। अगर आपको हार्ट शेप केक बनाना है तो आप एक सर्कल और स्क्वायर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डॉल केक बनाना है तो सर्कल वाले 2 से 3 केक एक के ऊपर एक स्टैक करके आप उसे शेप दे सकते हैं। तो आपको अलग से हार्ट शेप का केक मोल्ड, अलग से डॉल का केक मोल्ड खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिक मोल्ड्स खरीदेंगे उससे भी आपके काफ़ी सारे काम हो जाएंगे। ये है पार्चमेंट पेपर। बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर मेरे हिसाब से एसेंशियल है, क्योंकि अगर आप इनका यूज़ करेंगे तो केक बहुत आसानी से निकल आएगा। वैसे एकदम स्टार्टिंग में आप चाहें तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। अपने मोल्ड को अच्छे से ग्रीस करें, अच्छी रेसिपी फॉलो करें, आपका केक मोल्ड से आसानी से निकल आएगा। जैसे जैसे आप और बेकिंग करेंगे तो आपको लगेगा आपका काम और आसान करने में एक बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर बहुत हेल्पफुल होगा। या फिर जो बड़ी बेकिंग ट्रे आती है अवन के साथ, उसमें आप कुछ बना रहे हैं, रख रहे हैं, तब आप पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं। बट एकदम स्टार्टिंग में आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। ये है टर्न टेबल, जो केक डेकोरेट करने में बहुत काम आता है। मेरा वाला जो टर्न टेबल है फ़िलहाल इसकी हालत ख़राब है। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ चीज़ों का कि ऐसे पेंट्स वगैरह ना निकले, बट इस सब का क्रेडिट जाता है मेरे बेटे को। उसने इस टर्न टेबल की बहुत ज़्यादा बैंड बजाई है, इसे गंदा कर दिया है, पेंट निकाल दिया है। खैर, टर्न टेबल बहुत हेल्पफुल होता है। इसे आप रोटेट करके बहुत आसानी से केक डेकोरेट कर सकते हैं। इसका जुगाड़ ऐसा है कि आप एक कटोरी उल्टी रखें, उस पर एक प्लेट रखें, बट स्टिल जो प्लेट है वो यहाँ वहाँ खिसक सकती है। तो शुरुआत में तो आप बस अपने काउंटर पर रख के धीरे धीरे प्लेट घुमाकर
केक को डेकोरेट कर ही सकते हैं, बट उस अच्छी फिनिश के लिए, उस अच्छी फिनिशिंग के लिए आपको टर्न टेबल चाहिए होगा। तो एक टर्न टेबल में इन्वेस्ट करें, तो एक अच्छे टर्न टेबल में इन्वेस्ट करें। जब आप टर्न टेबल खरीद रहे हो या आपने ऑनलाइन मंगाया है तो उसे चेक करें, ऐसे घुमा कर देखें, अगर एकदम स्मूथ उसकी मूवमेंट है मतलब वो अच्छा है, आपका काम आसान होगा, ये ज़रूर चेक करें और फिर टर्न टेबल खरीदें। अगर आपने पार्चमेंट पेपर खरीदा है और शुरुआत में आपको कपकेक लाइनर्स नहीं खरीदने हैं, तो आप पार्चमेंट पेपर को यूज़ करके इस तरह के कपकेक लाइनर्स घर पर बना सकते हैं। पर हाँ, कपकेक लाइनर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको रखने के लिए या तो सिलिकॉन के मोल्ड्स चाहिए होंगे या तो जो कपकेक की ट्रे आती है वो चाहिए होगी। तो आप इसे शुरुआत में यूज़ कर सकते हैं, बट जो कपकेक की ट्रे आती है उसमें सीधे बैटर ना डालें, निकालते समय आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट मेरे पास है पाइपिंग बैग्स और नोजल। पाइपिंग बैग्स से केक सजाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। जो हम क्रीम भरते हैं उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में पाइपिंग बैग नहीं यूज़ करनी है तो कोई भी नूडल्स का बड़ा वाला पैकेट या फिर कोई भी अच्छा पैकेट जो बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, प्लास्टिक का पैकेट, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसका एक कॉर्नर कट करें और वहाँ पर नोजल लगा सकते हैं। बट बाद में आप गोइंग फॉरवर्ड अगर पाइपिंग बैग लेंगे तो आपका काम आसान होगा। अगर आपको इस तरह की पाइपिंग बैग्स नहीं लेनी है तो रीयूजेबल पाइपिंग बैग भी मिलती है। शुरुआत में आप एक खरीद कर ट्राई कर सकते हैं। उस पाइपिंग बैग को आप धोकर वापस से यूज़ भी कर सकते हैं। अब पाइपिंग बैग्स के साथ साथ नोज़ल की बात करते हैं तो नोज़ल भी काफ़ी इजीली आजकल मिल जाते हैं, सेट मिलते हैं। लेकिन अगर आपको शॉप में पर पीस के हिसाब से नोज़ल मिल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा शुरुआत में नोज़ल्स ना खरीदें। अगर आप बेसिक 1-2 स्टार वाले नोज़ल्स खरीद लेंगे तो उससे भी आप काफ़ी सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो ऐसा आप नोज़ल्स का सेट ले सकते हैं। जैसे जैसे आप केक्स बनाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ मुझे इस नोज़ल की डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है या ये अच्छा है, तो आप उस हिसाब से और नोज़ल्स भी खरीद सकते हैं। DIY नोज़ल्स भी आप बना सकते हैं, बट अगर आपका प्लान है कि आप बार बार कुछ बनाने वाले हैं तो इस तरह के अच्छी क्वालिटी के स्टील के नोज़ल्स खरीदें। ये बहुत दिनों तक इनको कुछ होता नहीं है, बस उनको धोना है, अच्छे से मेंटेन रखना है, आपने सालों साल यूज़ कर सकते हैं। केक पर क्रीम लगाने के लिए, अच्छे से उसे लेवल करने के लिए आप एक ऑफसेट स्पैचुला ज़रूर लें। एक ऑफसेट स्पैचुला आप यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप एक स्क्रैपर भी ले सकते हैं। पर ऑफसेट स्पैचुला जो है ये ज़रूर लें क्योंकि आपको क्रीम को सही से लेवल करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें अलग अलग साइजेस अवेलेबल हैं, तो आप शुरुआत में एक मीडियम साइज़ का खरीदें, बहुत ज़्यादा बड़ा स्पैचुला ना लें। जैसे आप केक बनाना शुरू करेंगे आपको ज़्यादा अंदाज़ा आएगा कि आपको और कौन से साइज़ की ज़रूरत है। साथ में अगर आपको स्क्रैपर चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। केक कोम्स आपने देखा होगा, मैंने अपने वीडियो में यूज़ किए हैं। एक प्लास्टिक का पीस होता है जिसमें ऐसे ट्रायंगल्स बने होते हैं, आप साइड से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो शुरुआत में आपको वो नहीं लेना है तो आप वो स्किप कर दें। बेकिंग में सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को साथ में छानने के लिए एक छलनी चाहिए होती है, और नॉर्मली हमारे घरों में ऐसी छलनी होती ही है। ऑलरेडी अगर आपके घर में है तो आपको कोई और छलनी लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर नहीं है तो आप ऐसी एक छलनी ले सकते हैं। ये सिर्फ बेकिंग में ही नहीं, घर में भी सब्ज़ी छानने के लिए, पास्ता छानने के लिए, चावल धोकर छानने के लिए, ऐसे बहुत सारे कामों में आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप केक्स बना रहे हैं, स्पेशली चॉकलेट केक या फिर चॉकलेट के गार्निशेस बना रहे हैं, तो आप चॉकलेट्स तो यूज़ करेंगे ही। तो मैं नॉर्मली करती हूँ ये 2 चॉकलेट्स यूज़। फ़िलहाल मैंने दोनों डार्क ली है, बट मिल्क वाली भी होती है और वाइट भी होती है। ये वाली है डार्क कंपाउंड और ये वाली है चॉकलेट। दोनों के रैपर्स अलग अलग कलर के हैं। कंपाउंड और चॉकलेट में डिफरेंस होता है फ़ैट का। कंपाउंड में वेजिटेबल फ़ैट होता है और जो चॉकलेट होती है, एक्चुअल चॉकलेट, उसमें कोको बटर होता है। और कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होती है, यानी रूम टेम्परेचर पर आसानी से पिघलती नहीं है, ये पिघल जाती है। इसकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार कंपाउंड ही यूज़ करें आप, या फिर यही ब्रांड्स यूज़ करें। आप अमूल की चॉकलेट या फिर सिमिलर चॉकलेट्स भी अपनी बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चॉकलेट भी ना यूज़ करें। मतलब केक में डाल रहे हैं बैटर में तो ठीक है, बट डेकोरेशन वगैरह के लिए आप या फिर कुछ चॉकलेट के गार्निशेस बनाने हैं तो कंपाउंड यूज़ करें। ये ज़्यादा स्टेबल होती है, आपको इसके साथ काम करने में आसानी होगी। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर कुछ जेल कलर्स हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बेकिंग के एसेंशियल्स हैं, जस्ट बेसिक चीज़ है इसलिए मैं दिखा रही हूँ। अगर आपका प्लान है वनीला चॉकलेट के अलावा कुछ और केक्स बनाने का, या फिर अगर आपको व्हिप्ड क्रीम में मिलाने हैं कलर्स, तो आप इन कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जेल कलर्स यूज़ करती हूँ, इनकी कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, कम क्वांटिटी में ज़्यादा कलर देते हैं, क्रीम को बहुत लूज़ नहीं बनाते हैं, तो मैं इन कलर्स का यूज़ करती हूँ। बट शुरुआत में अगर आपको बस बेक करके देखना है, बेसिक केक्स बनाने हैं, कलर्स नहीं यूज़ करने हैं, चॉकलेट केक बनाना है, तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, या फिर बाद में पर पीस के हिसाब से भी आप इन कलर्स को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट बेकिंग एसेंशियल है एसेंस।
एसेंस में आपको सजेस्ट करूंगी कि जो आपका प्लान है बस वही एसेंस खरीदें। इनकी एक्सपायरी होती है, अगर आपने खरीद लिए हैं और आप उस डेट तक यूज़ नहीं करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे। तो वेनिला एसेंस मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मेरे पास ये बड़ी सी बॉटल है इसकी जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, बट इतना बड़ा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है एज अ बिगिनर। मेरे पास फ़िलहाल वेनिला छोटी बॉटल में नहीं था इसलिए मैंने ये लिया। और ये है पाइनएप्पल एसेंस। तो ऐसे छोटी पैकेजिंग में भी एसेंस आते हैं। तो मेरी टिप यहाँ पर ये है एज अ बिगिनर, जो फ्लेवर यूज़ करना चाहते हैं उसका ही आप केवल एसेंस खरीदें। एक साथ इम्पल्स शॉपिंग में बहुत ज़्यादा एसेंस ना खरीद के रखें वरना वेस्ट हो सकते हैं। जो इस वीडियो में हमने टूल्स देखे, चीज़ें देखी, इनमें से कुछ चीज़ों के आपको जुगाड़ भी मिल जाएंगे, ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, मैंने भी कई बार पहले बताए हैं। लेकिन जब एक्चुअल टूल्स की बात आती है उनकी बात ही कुछ और होती है। उनसे काम काफ़ी आसान हो जाते हैं और टाइम भी बचता है, और जो आउटकम आता है, फिनिशिंग होती है, वो भी बहुत बढ़िया होती है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।